मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें द्वारका में श्री कृष्ण का रजोचित स्वागत का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख उनके कर कमलों से ऐसा शोभायान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली थी। उसे सुनकर सारी प्रजा श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वे अपने आत्मलाभ से सर्वदा पूर्ण काम हैं। वे सभी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पिता से तोतली बोली में बातें करता है। स्वामिन, हम सब आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र तक करते हैं। हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे माता पिता सुहृद स्वामी और पिता हैं। हम आपको पाकर सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य अनुपम रूप का हम दर्शन करते हैं। कमल नयन, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने हस्तिनापुर व मथुरा चले गए थे, तब आपके बिना हमारा एक भी क्षण कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसा वचन सुनते ही अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। उदय शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, जाम्बती नंदन ने जब ये सुना कि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने सभी आवश्यक कार्य छोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण के बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियाँ भगवान के दर्शन को परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान के वृक्ष स्थल पर मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि 7 माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया था। माताओं से आज्ञा पाकर वे समस्त भोग की सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिनों से बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं और उन्होंने केवल आसन को नहीं, उन नियमों को भी त्याग दिया जो उन्होंने अपने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। सौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। यद्यपि श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा उनके पास रहते थे, भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए कभी नहीं छोड़ती, उन सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष के दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। उसके बाद आप भी उपविराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्वविजयी कामदेव ने अपने धनुष का परित्याग कर दिया, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य ही समझते हैं। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांतवासी स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।